मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे आत्मीय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज पूरे विश्व का एक एक आदमी त्रस्त है, परेशान है। बनाने वाले ने, जो क्रिएटर है, उसने तो हम में वो सारी खूबी भरी जो अन्य जीवों में नहीं है। हमारे पास समझ भी दिया, हमारे पास देखने की क्षमता दिया, हमारे पास सुनने की क्षमता दिया, हमारे स्पर्शानुभूति की क्षमता दिया, बहुत सारी क्षमताएं दी। लेकिन हम सुखी नहीं हैं। हर व्यवस्था के लिए हमको कानून बनाना पड़ रहा है, अनीति बढ़ती जा रही है, कोई अपना काम नहीं करता, हम कानून पर कानून बनाते जा रहे हैं, कानून तोड़ने वाले उतनी तेज़ी से पैदा होते जा रहे हैं। हम तमाम समाज के अगुवा बनने को तैयार हैं, नेता आगे आगे दौड़ रहे हैं, सब के हम समाज को बना देंगे और समाज को बढ़िया कर देंगे, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं, बद से बदतर होता जा रहा है। क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये संसार मेरा है, ये आपका है, ये हम सब का है। ये संसार अगर नहीं रहेगा, मिटेगा, हम बचेंगे, हमारे बच्चे बचेंगे, ये जगत बचेगा, ये जीव जंतु सब बचेंगे। एक ही उत्तर है, कुछ नहीं बचेगा। आइए हम इस पर चिंता ना करें कि मेरा देश, मेरा घर, मेरा गांव, मेरा शहर नहीं, पूरी विश्व वसुधा ये कैसे बचे। और कभी ज़माना था कि सनातन धर्म हर जगह मौजूद था और सनातन धर्म शांति, सुख, सामंजस्य ये देता था। सनातन धर्म को आप यूँ न माने कि किसी ने बनाया, किसी का अकीदा है, किसी ने इसको आंख मूंद करके मान लिया। नहीं, आंख खोल करके जाना गया है। ये जानी हुई बात है, ये मानी हुई बात नहीं है। हम कोई खेती करते हैं तो हम जमीन देखते हैं, जमीन कैसी होनी चाहिए। अगर जमीन में कुछ कमी तो जमीन को संस्कारित करते हैं, जो तत्व कम है उनकी पूर्ति करते हैं, उसमें के खरपतवार हटाते हैं, तब उसमें बीज का शोधन करते हैं, तब उस बीज को डालते हैं। और बीज को जब डालते हैं तो ऐसी कंडीशन हम ज़मीन की बना देते हैं कि अंकुरण खींचना नहीं पड़ता, अंकुरण स्वयं निकलता है, अपने से निकलता है। क्योंकि हमने वो सारी कंडीशन क्रिएट कर दी, तो अंकुरण निकलेगा, वो पौधा बढ़ेगा, उसमें वो सारे गुण आएंगे। चूँकि मात्र शक्ति में वो सारे गुण हमने उस ज़मीन में पैदा कर दिए। और बीज को भी हम शोधित करके डालते हैं।
तो जमीन भी शुद्ध होनी चाहिए और बीज भी शुद्ध होना चाहिए, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बढ़िया फसल होगी। हम संसार में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के पैदा करने का क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, इस पर कभी गौर किया? ये माता पिता दोनों को समझना होगा। अगर दुनिया को बेहतरीन बनाना चाहते हो, अगर अपने बच्चों के लिए बढ़िया संसार देना चाहते हो, सुखी, समृद्ध, निश्चिंत, आरोग्य संसार देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, एक एक वनस्पति जीव सब बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सदा से दे रहे हैं, जब से सृष्टि हुई तब से दे रहे हैं। हम देख नहीं रहे हैं। हम जब नहीं देखते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें चूक जाती हैं। अगर उसको देखेंगे तो एक विज्ञान, एक साइंस निकलता है। पेड़ से सेब गिरा, न्यूटन ने देखा, न्यूटन ने गौर किया। हमारे के बाप दादा तो आम ताकते, महुआ ताकते जिंदगी गुजर गई। उन्होंने देखा कि ऊपर से नीचे गिरता है, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी उन्होंने सोचा नहीं, तो न्यूटन के सिद्धांत को नहीं पकड़ा। जेम्स वाट ने बटलोई में बर्तन को फुटफुटाते देखा, उस पर ध्यान दिया, तो क्या हुआ, स्टीम इंजन बनाया उसने, उससे बिजली घर बने, उससे रेलगाड़ियाँ चलने लगी, कल कारखाने चलने लगे। ध्यान दिया, सामान्य सी बात है, पकाओगे तो स्टीम निकलेगा, लेकिन उसकी एनर्जी को जाना, ध्यान दिया। तो ध्यान दो, पेड़ क्या करता है, जब वृक्ष बढ़ता है तो एक कुंड पैदा करता है। बच्चे को जन्म देने के पहले वो एक कुंड पैदा करता है, यानी फूल। उस फूल से एक अल्केलाइड छोड़ता है, यानी वातावरण का परिशोधन करता है। अपने बच्चे को जन्म देने के पहले, अपने उस बीज को जन्म देने के पहले वातावरण का परिशोधन करता है। अपनी पत्तियां गिरा करके, सड़ा करके उस जमीन में उतनी उर्वरा शक्ति पैदा करता है। सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करके अपने लिए आहार बनाता है, अपने बच्चों के लिए आहार बनाता है, ऑक्सीजन पैदा करता है। फूल अल्केलाइड छोड़ता है, तब जाकर के वो बीज का जन्म होता है। यानी यज्ञ में जीवन जीता है, विश्व हित में एक कदम रखता है, तब बच्चे को जन्म देता है। आप क्या कर रहे हो विश्व में? एक पक्षी अपने बच्चे का जब अंडे का जन्म देना होता है, तब वो पहले घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? जहाँ उसके लिए राशन मिले, बच्चे को हम क्या खिलाएंगे, तो ऐसी जगह वो सेलेक्ट करती है, वहाँ घोंसला बनाते हैं दोनों मिलकर, और तब बच्चे को जन्म देते हैं। और बच्चे को जन्म देते हैं तो फिर बच्चे को सेना भी पड़ता है। सेते हैं, बच्चा अंडे के अंदर पकता है। पकने के बाद वो अपने पुरुषार्थ से चोंच के द्वारा अंडे को फोड़ता है। उसकी माँ अंडे को नहीं फोड़ती, वो जोड़े अंडे को नहीं फोड़ते, अपनी चोंच से वो तोड़ता है चूजा उसमें का अंडे का। धीरे 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 अंडे को तोड़कर वो बाहर आता है। अगर आप
यह देख कर कि ये चूजा निकलना चाह रहा है, बेचारा परेशान है, और आप सोचो कि हम तोड़ के निकाल दें, और आप अगर आसानी से तोड़ दो तो चूजा मर जाएगा। वो जब पुरुषार्थ करके निकलेगा तो मरेगा नहीं। यानी पूरा प्रोसेस है। तो पक्षी भी अपने नियम से हटे नहीं, तो परिणाम क्या होता है? एक पक्षी को बाज झपट्टा देता है, एक पक्षी को मारता है, तो सारे पक्षी उसकी सुरक्षा में जितनी शक्ति है सब उड़ करके दौड़ जाते हैं। सारे ये प्रयास करते हैं, जान पर खेलने की स्थिति में आ जाते हैं कि हम इसकी रक्षा करें, लेकिन आदमी नहीं कर रहा है। दिल्ली में भी देखा आपने, वो छुरा भौंक रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं, लेकिन वो पक्षी हैं, चूंकि वो नेचर के नियम को, परमात्मा के नियम को छोड़ के नहीं काम कर रहे हैं। आज भी वो सही है। बंदर को देख लीजिए, जरा बंदर में से किसी एक बंदर को आप पकड़ के देखिए, सारे बंदर टूट पड़ेंगे। तो एक दूसरे की सुरक्षा वो करते हैं, क्यों? उनके अंदर करुणा है, और हमारी करुणा मर गई, व्यवस्था हमारी बिगड़ गई। असभ्य लोग, जंगली लोगों ने हमारे यहाँ अटैक किया, और अटैक करने के बाद जो जो काम करता था उनको जात लिख दिया, और फिर उनके बच्चों को वही जात लिखने लगे, और सबने मान भी लिया कि हम फला जात के हैं, फला जात के हैं, फला जात के हैं। ऐसा नहीं है। हमारा विज्ञान इतना बड़ा था, हम मैन से सुपरमैन पैदा कर सकते थे, और पैदा कर सकते हैं। अब भी विज्ञान शेष बचा है, कहीं गया नहीं। आज देखते हैं कि जाति का झगड़ा, जाति का झगड़ा, ये सब गठरी बना दिए, स्थिर कर दिया कि साहब ये ब्राह्मण है, साहब ये क्षत्रिय है, साहब ये वैश्य है, साहब ये शूद्र है। और जब किसी एक गठरी में किसी चीज़ को बांधोगे तो अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़ों से टक्कर होता है, शांति नहीं होता। लेकिन कभी ये था, उससे शांति थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उस समय क्या था कि ये वर्ण भी थे, लेकिन सुख शांति थी, सभी सुखी थे। इसके लिए हमारे ज्योतिष में दिया गया है। ये जितना ये आक्रांता है, उनका इसका कोई ज्ञान नहीं था। जो रक्षा का कार्य करता था उसको क्षत्रिय लिख दिया, जो ज्ञान से सेवा करता था उसको ब्राह्मण लिख दिया, और जो व्यापार से सेवा करता था उसको, देखिए, चार तरह की ताकत इस संसार का भला करती है, अच्छा करती है। क्या? ज्ञान 1, सुरक्षा 2, संपत्ति 3। ये 3 तरह की ताकत हो, और ये संवेदनशील हो, करुणावान हो, पक्षियों की तरह, कि एक को कष्ट पड़ा और सारे कूद पड़े। कष्ट देख करके कि दूसरी ओर नज़र फेंक करके, घुमा करके चले नहीं गए। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर ये पीड़ा है। आप कभी देखो, पक्षियों को देखो, आपको पता चल जाएगा। और हम गठरियों में बंध गए, इसलिए एक दूसरे से घृणा करने लगे। और जब तक इस संसार में उन वर्णों को खोजा नहीं जाएगा, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, और कौन वैश्य है, और
इन तीनों में शूद्र है कि नहीं? सेवा। ब्राह्मण बिना सेवा के राक्षस हो जाएगा, असुर हो जाएगा। अगर उसके अंदर सेवा वृत्ति नहीं है तो असुर। क्षत्रिय अगर उसके अंदर सेवा का भाव नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो राक्षस हो जाएगा। और वैश्य अगर उसके अंदर करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है, सेवा भाव नहीं है, यानी शूद्र उसके अंदर नहीं है, यानी शूद्र माने सेवा, अगर यह भाव नहीं है तो वह पिशाच बन जाएगा। तो ये कैसे जाना जाता था? इसके जानने का तरीका क्या है? एक ही माँ बाप के, एक ही माता पिता से 3 बच्चे पैदा हुए। एक का ब्राह्मण नक्षत्र है, एक का क्षत्रिय नक्षत्र है, एक का ब्राह्मण नक्षत्र, एक का क्षत्रिय नक्षत्र, एक का वैश्य नक्षत्र, एक का शूद्र नक्षत्र। तो नक्षत्र से ही जाना जाता था कि यह व्यक्ति ऐसी समझ वाला है कि ये रक्षा का कार्य अगर क्षत्रिय है तो बढ़िया करेगा, और ये इस नक्षत्र का है इसलिए इसकी ये टेंडेंसी होगी तप की, ज्ञान अर्जित करने। ये वैश्य नक्षत्र का है इसलिए ये बच्चा यह काम करेगा, व्यापार मंडल। और ये सेवक है तो इसलिए ये सेवा कार्य को बेहतरीन करेगा, और उसको रुचि भी होती थी, यानी उसमें कोई अपमान नहीं मानता था। वो 4 सगे भाई हैं और 4 भाई चारों वर्ण के हैं, और चारों भाई मिलकर के ये काम करते थे। एक गृहस्थी को ले लीजिए, एक गृहस्थी में ये चारों ताकतें अगर नहीं हैं तो गृहस्थी चलेगी नहीं, घर चलेगा नहीं, परिवार चलेगा नहीं। ये चारों ताकत होनी चाहिए। ये ताकत है, ये अपमान नहीं है। जब से इसको जाति बना दिया, आक्रांताओं ने इसको लिख दिया, जब ये आए और आपका देश गुलाम हुआ, आपका देश जब गुलाम हुआ तो जो क्षत्रिय कार्य करता था उसको क्षत्रिय लिख दिया, और उसके बच्चों को भी क्षत्रिय। जो ब्राह्मण कार्य करता था वो उसको भी ब्राह्मण लिख दिया, जो वैश्य कार्य करता था उसको भी वैश्य लिख दिया, और जो सेवा कार्य ही करता था उसको शूद्र लिख दिया। वो पीढ़ी दर पीढ़ी आने लगा, और जब ये टुकड़ों में बंट गया, उसका विज्ञान खो गया, और विज्ञान के आधार पर निर्णय न लिया जाने लगा, तो ये अभिशाप बन गया, और ये एक दूसरे से लड़ने लगे। अब भी समय है, अब भी वक्त है, दुनिया को बेहतरीन बनाना है, इस जगत को बढ़िया बनाना है। सारे धर्म ग्रंथ एक बात कहते हैं, सब तो मत हैं, पंथ हैं, लेकिन सनातन धर्म है, इसको कोई बनाने वाला नहीं। ये नेचर के साथ आया और नेचर के साथ जाएगा। तो ये कभी न किसी ने इसको खोजा है, न किसी ने कभी इसको बनाया है, तो न ये पैदा हुआ है, ये सृष्टि के साथ आया। चूँकि सृष्टि के नियम हैं ये, जिससे ये सृष्टि बेहतरीन तरीके से चले। तो इसके लिए हमारे मनुष्यों ने ध्यान दिया। जैसे न्यूटन ने देखा तो क्या निकला? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। जेम्स वाट ने स्टीम पर ध्यान दिया तो क्या निकला? स्टीम की ताकत, उससे कितना विकास हुआ। इसी तरह से हमारे यहाँ मनुष्यों ने देखा नक्षत्र, 27 नक्षत्र, और उन नक्षत्रों में पैदा बच्चों की क्या टेंडेंसी होती है, और ग्रहों की जो 12 राशियों में उन ग्रहों से उस नक्षत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस टेंडेंसी में क्या इफेक्ट होगा। ये विज्ञान था, और निर्णय जन्म के समय ही हो जाता था कि ये बच्चा क्षत्रिय है
कि वैश्य है, कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है, कि ब्राह्मण है, कि शूद्र है। और उसको जो वैज्ञानिक इसके होते थे वो प्रमाण पत्र दे देते थे, और उसी को लेकर वो गुरुकुल में, शिक्षालय में उसका एडमिशन होता था। और जब एडमिशन होता था तो उसकी रुचि भी, वहाँ गुरु भी परीक्षा लेता था, तो परिणाम पाता था कि जो गुरु ने दिया है ये उसी वर्ण का है, क्योंकि इसकी वो अभिरुचि है, तो उसकी शिक्षा दी जाती थी। इसलिए तो सारे बच्चे विद्वान हो जाते थे, 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता हो जाते थे। तो इंटेलिजेंसी कैसे आती है? इंटरेस्ट से आती है। अगर इंटरेस्ट आपके पास नहीं है तो इंटेलिजेंसी नहीं आएगी। आप बच्चे को देखिए, परीक्षण कर लीजिए। आप बच्चे को पिक्चर दिखाइए 3 घंटे, और 3 घंटे वो पिक्चर देखेगा और टोटल सारी बातें याद हो जाएंगी, एक एक चीज़ याद हो जाएगी, वो आपको बताएगा। और 3 लाइन लिख करके दे दीजिए कि बेटा इसको याद कर लो, और 3 दिन में भी याद कर ले तो मानो बहुत बड़ी बात है। और वो भूल जाएगा, रटेगा, रटने पर मान लीजिए याद भी हो गया, लेकिन 4 से 10 दिन में वो फिर भूल जाएगा। वो पूरी पिक्चर क्यों याद हो गई? नहीं, उसका कारण है उसको पिक्चर देखने में रुचि थी, इसलिए उसकी मेमोरी ने, उसके ब्रेन का मेमोरी कार्ड उसको होल्ड कर लिया। और जिसमें रुचि नहीं है तो उसको नहीं पकड़ता। तो ये जानना नक्षत्रों से जरूरी है कि किस नक्षत्र का बच्चा है और ये किस दिशा में जाना चाहता है। उस दिशा में जाने के लिए ये जानना जरूरी है, बिना वर्ण के। वो जैसा आप जाति कहते हो ऐसा नहीं है, वो वर्ण है, और ये वर्ण जाना जाता है, और जान करके तब आपका मुल्क, आपका देश, आपकी ये धरती बचेगी। जिसके अंदर दया, करुणा, प्रेम ये पैदा होगा, और पैदा तभी होगा जब उसके अनुरूप उसको शिक्षा और संस्कार दिए जाएंगे। और अगर नहीं दिया जाएगा तो ये जगत बद से बदतर हो जाएगा, और ये संसार बचने वाला नहीं है। क्योंकि इतने उद्यम बम रखे हैं कि इस पृथ्वी का शतपुटी भस्म बनाया जा सकता है। ये संस्कारों का अभाव है। अगर ये जगत संवेदनशील हो जाए, जैसा मैंने बताया कि लोग मांसाहार की ओर बढ़ रहे हैं, और मांसाहार की ओर बढ़ेंगे तो करुणा खत्म हो जाएगी, और करुणा खत्म हो जाएगी तो मरना आसान हो जाएगा। सब रोबोट हो जाएंगे, जिंदा रोबोट। आदमी अब देखने में तो शक्ल लगेगा कि ये जिंदा आदमी है, लेकिन वो रोबोट होगा। हृदय में कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई करुणा नहीं होगी। कानून से नहीं बच पाओगे, कानून से अनीति नहीं मिटेगी, करुणा से मिटेगी। और उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, खेती का उदाहरण दिया, बच्चा पैदा करते हो तो कैसे पैदा करोगे? आधान नक्षत्र, कर्म नक्षत्र और जन्म नक्षत्र 3 होते हैं। आप कैसे नक्षत्र में बच्चे का वहन किया, और उसी से बच्चे का पूरा जीवन का निर्धारण हो जाता है कि बच्चा क्या करेगा। तो हम ये जो गठरियां हैं जाति की, इसको छोड़ना पड़ेगा। और अगर दुनिया को बेहतरीन बनाना है तो इस पर दृष्टि डालना पड़ेगा। हमारी ये जो साइंस है, इसको फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और हम तो ज्योतिषी हैं, हमने ये बहुत कुछ देखा है और परीक्षण किया है। हमको तो 101% सही निकला। आप भी चाहो
तो हमसे पूछ सकते हो। कैसा बच्चा चाहते हो, उसके लिए माता पिता को क्या तैयारी करनी चाहिए और किस नक्षत्र में उस पुत्र का आवाहन करना चाहिए, तो आप देखोगे कि वह बच्चा वही होगा जैसा आप चाहते हो। हमारे यहाँ उदाहरण है, माता मदरसा ने 4 बच्चों को जन्म दिया, 3 सन्यासी हो गए और 1 राज्य को संभाला। जैसा उन्होंने संस्कार डाला गर्भकाल में, वैसा बच्चा जन्म। तो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें आप संस्कार डालोगे। आपको एक कहानी बता दूं, नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट वो वहाँ जर्मनी का था और उस समय वहाँ युद्ध छिड़ा था और बम्बार्ड हो रहा था। ये पेट में था माँ के। वो गांव से लोग भागे, जंगल में माँ भी गई और वहीं उसका जन्म हुआ। एक टोकरी में माँ ने उसको रखा और खाना वाना बनाने के लिए, कुछ लकड़ियाँ आदि बीनने के लिए कुछ ऐसे जुगाड़ में गई। तभी उसके छाती पर एक जंगली बिलार चढ़ करके उसको पंजा मारा और पंजा मारा। बच्चा बड़ी तेजी से चीखा और डर गया। वो संस्कार जिंदगी भर उसके बना रहा। नेपोलियन बोनापार्ट शेर से भी लड़ सकता था, फौज के आगे आगे चलता था, लेकिन अगर एक बिल्ली देख ले तो टट्टी पेशाब सब छूट जाता, भाग चलता था। और उसके जब वो हारा है तो इस बात को उसके विपक्ष के लोगों ने जान लिया था। 700 बिल्ली लेकर के चले और नेपोलियन बोनापार्ट भाग चला। तो पेट में कैसा संस्कार डाल रहे, हम आगे बता चुके हैं। हाथ की रेखा के विषय में बताया कि बच्चों में जैसा संस्कार आप डालोगे वैसा बच्चे हो जाएंगे। तो दुनिया को बेहतरीन, संसार को बचाना और अनित को मिटाना है। तो जो आप बच्चों की खेती कर रहे हो, इनको संस्कारवान बनाना पड़ेगा। आपको संस्कारवान बनना पड़ेगा। ये दूसरों को बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप स्वयं बनो, और जब तक आप स्वयं नहीं बनोगे इस संसार का भला नहीं होगा। एक ही माँ बाप से चारों वर्ण के बच्चे पैदा होते थे। इसको गुरु देखता था, ज्ञानी देखता था और बताता था, और शिक्षक उसका वो देख करता था, और वो बच्चा वही विषय पढ़ता था और उस विषय में पारंगत होता था, ये निश्चित था। और जो शिक्षा देता था उसी का गोत्र होता था। गुरु को पिता भी कहते थे, वो दूसरा पिता होता था। इसीलिए हमारे यहाँ त्यागियों का गोत्र बताया जाता है, किसी राजा का गोत्र नहीं बताया जाता, किसी ऋषि का गोत्र बताया जाता। वो परंपरा आज भी चल रही है कि हम इस गोत्र की से हैं, यानी हमने शिक्षा जो पाई है, जो संस्कार पाए हैं, ये इनसे पाए हैं। शरीर तो हम फला माँ बाप से पाए हैं, लेकिन जो संस्कार है वो ये हमारे पूर्वज हैं। ये हमारे भारत का गौरव रहा है। तो यदि वसुधैव कुटुंबकम, आपको चिंतन केवल अपने देश, अपने गांव, अपने घर की नहीं करना, पूरे विश्व की करना है। वसुधैव कुटुंबकम, और ऐसा करो करके, अब जब ऐसा करोगे तो सारे संसार में सुख पैदा होगा। क्योंकि एक बीज से सारे संसार को, सारे विश्व वसुधा में हम उस पौधे का विकास कर सकते हैं। एक बीज, 1000 बीज, 1000 बीज से लाखों बीज, इस तरह से हम पैदा कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि आप जो बच्चों की खेती दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए, संसार को बेहतरीन बनाने के लिए, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए, आरोग्य बनाने के लिए हमको ज़मीन का शोधन और बीज का शोधन जरूरी है। उसी तरह से माता पिता का शोधन जरूरी है। वो संस्कार माता पिता में भी होनी चाहिए। और जब वो खुद यज्ञमय जीवन जिएंगे तो बच्चे भी बड़े उत्कृष्ट होंगे, और उस उत्कृष्ट नक्षत्र में ही बच्चों का आवाहन करें। पति पत्नी मिले तो बढ़िया बच्चों का जन्म होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख वाप्नुयात्।